an object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमने फेंका ऊपर, ये ऐसे, तो ये यहां तक जाता है। अब सोचो, आपने इसको जब फेंका होगा तो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका होगा। सुन लीजिए ध्यान से, इसको ऐसे फेंका तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होती होगी, और टॉप पे पहुंच के, एट टॉप पर पहुंच के ये पल भर के लिए रुकता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। सुन लो ध्यान से भाई, फिर वापस नीचे आएगा। आप कहां से कहां तक की स्टडी कर रहे हो? सुन लो ध्यान से, आप यहां से यहां तक की स्टडी कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की स्टडी कर रहे हो बस। आप यहां से यहां तक की आप स्टडी कर रहे हो बस। यहां से फेंका यू वेलोसिटी से, और टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर लौट कर वापस नीचे आएगा। लेकिन हम यहां से यहां तक की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल हो गई 0। ठीक, और हाइट कितना दिया है? 10 मीटर। तो यहां से यहां तक हाइट कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। ठीक, ओके। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है ये आपको बताना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है। यू वेलोसिटी से फेंका गया था तो वो आपको बताना है। ठीक, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है वो आपको बताना है। ठीक, ओके। नाउ यू बताना है, अब देख लो, लगा दो। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एट जी टी। अच्छा, इस बार माइनस जी टी आएगा, क्यों? u माइनस जी टी लगाएंगे, क्यों? अच्छा, इससे भी बात नहीं बनेगी क्योंकि टाइम तो पता नहीं है, टाइम तो पता नहीं है ना? तो u कैसे निकालोगे? टाइम तो पता नहीं, v पता है, g पता है, तो ये नहीं लगेगा, छोड़ दो। फिर क्या है, अभी हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं भाई, देख लीजिएगा जरा। अब क्या लग जाएगा? क्या आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी नहीं लगा सकते हो क्या? वी स्क्वायर थर्ड वाला लग जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। v की जगह तो v ही आएगा, u की जगह यू स्क्वायर, और सुनो, a की जगह माइनस जी रखेंगे तो माइनस 2gh आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, और g हमेशा नीचे है। ठीक, तो इसलिए माइनस। अब v कितना है? 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v की जगह 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है निकालना है, तो u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितना देके रखा है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ है, तो g को 9.8 ले लीजिए, नहीं दिया है तो 9.8 ही लेंगे भाई। यस, तो g की जगह क्या लोगे आप? 9.8। नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेंगे, तो g की जगह क्या लिया? 9.8 इंटू एच, यहां से यहां तक h कितना है? 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 98 कितना होता है? 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 196। माइनस का 196 इधर आएगा, 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 196 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 196। समझ रहे हो? 196 प्लस 0 196, और u के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक स्टेप ऐसा भी आएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा? 196 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये इस तरीके से। अब 196 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 196 का स्क्वायर रूट? बताइए। 14, सही है ना? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 14। तो u इज इक्वल्स टू 14 क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? 14 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो बस, अब जब u आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट वाली यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो। ठीक, ये हमने क्या किया? सॉल्व पार्ट 1 किया, अब पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाएंगे, तो v इज इक्वल्स टू u, और a की जगह माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसे और g का वैल्यू नीचे।
न्यूमेरिकल में 10 की वैल्यू जी भी ले सकते हैं, नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तब तक आपको जी की वैल्यू 10 नहीं लेना है, ठीक। जब बोलेगा जी का वैल्यू 10 लेना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था, इसलिए हमने लिया, ठीक। नाउ अब u माइनस और a की जगह g और इनटू में t। अब यहां पर v कितना है 0 इज इक्वल्स टू u आपने निकाल लिया है कितना 14 माइनस g का वैल्यू 9.8 इंटू टी। अब ये 14 इधर आएगा तो 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू में माइनस का 9.8 इंटू टी। ये माइनस का 9.8 बचेगा भैया, ध्यान रखना। 0 माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी। अब ध्यान दो जरा, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, ठीक। यहां से क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 14 और 9.8 आके इधर डिवाइड लगाएगा, ठीक। यहां से पॉइंट उठ जाएगा, ठीक। t इज इक्वल्स टू कितना आएगा 140 डिवाइडेड बाय 98। तो ये 14 टेंजा और 14 सेवेंजा 10/7 सेकेंड। सॉल्व करो कितना आएगा, 10 को 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7 और यहाँ 3 और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे 7 4 जा कितना होता है 28 2 7 2 जा 1.42 के आसपास आएगा, 7 2 जा 14 और 6 8 जा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.428 सेकेंड्स विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 है लास्ट में, इसको हटाओगे तो आगे 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.43 सेकेंड्स। तो अप्रोक्स 1.43 सेकेंड में ही नीचे गिरेगा, ठीक। नीचे नहीं, सॉरी, टॉप पे पहुंचेगा, ठीक। ये हो गया।